हाय दोस्तों, WHO ने 2015 में एक रिपोर्ट बताई थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में हर 5 में से एक इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से 200 मिलियन लोग होते हैं। और NDTV वेबसाइट के अकॉर्डिंग ईयर 2020 में दिल्ली के 418 सुसाइड्स होते थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, हमारे देश में रोज 400 लोग मर रहे हैं। इसका रीजन डिप्रेशन और एंजाइटी तो है ही, और इसके अलावा ऐसा मानना है कि वो लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। आज हम उस बुक की बातें समझेंगे जो हमें बताती है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इस बुक को और आज के टॉपिक को सजेस्ट किया है हमारे भाई, जिनका नाम है सौरभ शर्मा। थैंक यू सो मच सौरभ फॉर योर रिक्वेस्ट और डिमांड। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप अपने दुखों से आज़ादी चाहते हैं और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, तो मेरे भाई आज की वीडियो और ये बुक आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए ईयरफोन्स लगा लें और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। बॉब मार्ली ने कहा था, अगर वो अच्छी है तो वो आसानी से नहीं मिलेगी, अगर वो आसानी से मिल गई तो वो अच्छी नहीं है। अगर वो तुम्हारे प्यार के लायक है तो तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, और अगर तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम उसके लायक नहीं हो। वैसे तो ये बातें उन्होंने प्यार के लिए कही थी, लेकिन ये बातें प्यार के अलावा काम पर भी लागू होती हैं। आप चाहे जिस भी चीज़ को हासिल करने के पीछे भागें, वो आपको आसानी से नहीं मिलने वाली। मतलब आपको किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगी, आपको तकलीफ़ें होंगी ही। इसलिए आपको उस चीज़ को अपना मकसद बनाना है, उसे अपना गोल बनाना है, जिसे हासिल करने के लिए आप कितनी भी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकते हो, जिसे हासिल करने के लिए आप बेइंतहा मेहनत करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए, और आपका लिखने का अंदाज भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात हर कोई आसानी से समझ सके। फिर आपको बुक को सेल करने के लिए मार्केटिंग भी आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती है तो फिर भी ये गारंटी नहीं है कि आप अच्छे ऑथर और राइटर बन जाएंगे। आपको मेहनत करना ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपको ये तकलीफ़ें हर जगह मिलेंगी, तो इसीलिए मुश्किलों से भागने के बजाय आप उनको एक्सेप्ट करिए और उनका डटकर सामना कीजिए, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। लेसन नंबर 2, वैल्यू ऑफ सक्सेस। हम सबके लिए सक्सेस के अलग अलग मायने हो सकते हैं। जैसा कि कोई अच्छा पार्टनर पाना चाहता है, कोई अच्छा बिजनेस बनाना चाहता है, और कोई 1 करोड़ रुपये कमाना चाहता है। आप ये बात समझ लीजिए, आपकी सक्सेस के मायने जो भी हो, आपको पहले उसके लायक बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते थे कि आपको 1 करोड़ रुपये मिले, और बाई चांस आपकी लॉटरी उड़ जाती है और आप 1 करोड़ रुपये जीत जाते हैं, लेकिन उस समय आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है। तो भाई यकीन मानिए, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके वो करोड़ रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए और कितनी जल्दी ख़त्म हो गए। और इसके बजाय आपके पास इन्वेस्टमेंट की और सेविंग की थोड़ी सी भी नॉलेज होती तो भाई आप उस 1 करोड़ को 10 करोड़ भी बना सकते थे। अभी का हमारा ये टॉपिक नहीं है कि आप सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लें, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका गोल जो भी हो, आप उसके पहले काबिल बनिए। आप सक्सेस के काबिल बनो, क्योंकि पानी साफ हो या गंदा, वो टूटे हुए मटके में नहीं रुक सकता। इसी तरह सक्सेस छोटी हो या बड़ी हो, वो सही वैल्यूज़ के बिना आपके पास ज़्यादा टिक नहीं पाएगी। लेसन नंबर 3, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हम अपने हालात से मजबूर हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग इन बुरे हालात में मजबूर हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि बहुत से लोग बुरे वक्त में मजबूत हो जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। आखिरी में यही लोग ही सक्सेस हासिल करते हैं। जो लोग हार नहीं मानते, उन लोगों को पता होता है कि अगर वो बुरे हालात में है तो उन्हें इसमें से कोई नहीं निकाल सकता सिवाय खुद के। अगर आप हालात से मजबूर होने के बजाय उनका डटकर सामना करोगे, अपनी हदों को बढ़ाओगे, तो तब भी आप उन हालात से जीत पाओगे और अपनी सक्सेस, अपना मकसद पूरा कर पाओगे। क्या आपने कभी ये रियलाइज़ किया है, जब हम कोई भी मजबूरी में काम करते हैं तो वो काम करते समय हमारा मन नहीं लगता, ऐसे लगने लगता है कि वो काम हम पर बोझ है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जब हालात आपसे वो काम करवाएं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप ये मत सोचिए कि आप वो काम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि ये काम मैं खुद से कर रहा हूँ। इससे इतना होगा कि आपका काम करते समय मन लगेगा और उस काम को करते समय आपको बोझ महसूस नहीं होगा। इतिहास में ऐसे बहुत से मशहूर लोग गुजरे हैं जिनके हालात बहुत बुरे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास खाने को नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज उनका नाम हर कोई जानता है। फॉर एग्जाम्पल, निकोलस जेम्स। इस शख्स के पास दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है। अब इससे बुरा किसी इंसान के साथ और क्या हो सकता है। फिर भी जेम्स आज मिलियनर और एक मोटिवेशनल स्पीकर है।
इसका कंक्लूजन इतना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप मजबूर हो, आपके हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप खुद से सवाल करिए कि आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या फिर आप खुद को चेंज करने की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। डिसीजन इज योर्स। लेसन नंबर 4, लव। किसी से ज़्यादा प्यार करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत से लोग अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से बचने का जरिया बना लेते हैं। जब भी उन पर कोई परेशानी आती है तो वो भागकर अपने पार्टनर के पास चले जाते हैं। साफ साफ कहूँ तो उन्हें अपने पार्टनर की ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो उदास होते हैं। वो एक दूसरे को पेन किलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा रिश्ता एक समय तक फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन समय के साथ ये नुकसानदेह भी हो सकता है। ये प्यार एक नशे की तरह है जो अगर समय पर ना मिले तो हम में पागलपन पैदा होने लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपने बचपन में लैला मजनू, हीर रांझा और रोमियो जूलियट की कहानियाँ सुनी होंगी। इन सभी कहानियों का अंत अच्छा नहीं था, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हद से बढ़ जाए तो नुकसान की वजह बनने लगती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने प्यार को काबू करना सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्यार करना छोड़ दें और किसी से मोहब्बत मत करिए। नहीं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप किसी को अपना गुलाम मत बनाइए और ना ही किसी का गुलाम बनिए। आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद फेस कीजिए। लेसन नंबर 5, एडमिट योर मिस्टेक। मतलब आप अपनी गलती मानिए। आप अपनी गलती मानकर खुद में बदलाव ला सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है उन्हें सब पता है, इसीलिए वो गलती नहीं मानते और ना ही किसी की एक सुनते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत बुरा इंप्रेशन दूसरे लोगों पर पड़ता है और यही वजह है कि उसकी कोई इज्जत नहीं करता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसी सोच रखते हो वैसा ही दूसरा भी सोच रखे। हो सकता है आप उस टॉपिक को पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो और सामने वाला शख्स उसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो। हर इंसान को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, चाहे वो टाइम वेस्ट करे, दूसरों को बेवजह डांटे या फिर काम की चीज़ करने के बजाय कोई भी फजूल की चीज़ करे। फिर अगर कोई उसे उसकी गलती दिखाता है तो वो उसको 1000 बहाने बताता है। फिर भी अगर वो बात ना माने तो वो लड़ाई पर उतर जाता है। आप वो शख्स मत बनिए। अपनी गलतियों को जानिए, पहचानिए, समझिए और अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए। ये थी कुछ बातें जो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक में मार्क मेंसन ने हमें बताई है। इसी तरह मैं आपको हर थर्सडे के दिन एक बुक समरी बनाकर देता हूँ। इसी तरह मैं आपको हर थर्सडे के दिन एक बुक समरी सुनाता हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने गोल को पूरा कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है या आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है। और भी बुक समरीज देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर टैप करिए और अगर आप स्टूडेंट हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो आपके लिए ही है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये सब करने के आपको पैसे नहीं लगेंगे। एंड फाइनली, stay home, stay healthy, stay happy, and thanks for watching.